कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर मलयालम ज़बान में बनने वाली एक हिंदुस्तानी फिल्म आदो जीवितम द गोट लाइफ का बहुत चर्चा था। इस फिल्म का मरकजी किरदार नजीब मोहम्मद है, जो रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब जाता है। वहाँ इसे हादसाती तौर पर किन मसाइब का सामना करना पड़ता है, फिल्म में ये दिखाया गया है। लेकिन असल वाक़या पर मबनी इस कहानी का हकीकी अंजाम नहीं दिखाया गया है। इस लिहाज से फिल्म की कहानी को तो अधूरा ही कहा जाएगा, मगर पूरी बात समझने और हक़ाइक़ जानने के लिए इस फिल्म का ये मुफस्सल तज्ज़िया और तबसरा पढ़ सकते हैं। ये फिल्म जिस नावल पर बनी, इसके खालिक बेंजामिन है, जो मलयालम ज़बान के मारूफ अदीब हैं। इस फिल्म के हिदायतकार ब्लेसी ने जब ये नावल पढ़ा तो इस वक्त इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। इस फिल्म में खलीजी ममालिक के बाशिंदों की नफ्सियात और गैर अरब लोगों के साथ इनके रवैये और नारवा सलूक को नावल में मुसन्निफ ने बहुत खूबी से बयान किया है। इस बारीक बीनी और तफसील के पीछे नावल निगार का ज़ाती मुशाहिदा भी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने बहरीन में अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे। यही वजह है कि इनकी इस कहानी में तकलीफ दे रवैयों और इम्तियाजी सलूक की वाज़ेह झलक देखने को मिली है। मज़कूरा फिल्म में एक मजबूर शख्स की ज़िंदगी को बहुत मुअस्सर तरीके से बयान किया गया है। खलीजी ममालिक में कफ़ील का निज़ाम राइज है, जिसके तहत वहाँ रोज़गार के लिए जाने वाले गैर मुल्कियों को अरब लोगों के ज़ेर सरपरस्ती काम करना पड़ता है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक हिंदुस्तानी किस तरह एक कफ़ील के धोखे में आ जाता है, जो लोगों को गैरकानूनी तौर पर सहरा में कैद करके इनसे जबरी मुशक्क़त करवाता है। ये हिंदुस्तानी और दूसरे दो कैदी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इन तीन में से दो अफराद सहरा में सख्त गर्मी की वजह से हलाक हो जाते हैं और एक किसी मकामी अरब शख्स की मदद से ज़िंदा बच जाता है। यही वो मरकज़ी किरदार नजीब मोहम्मद है, जिसकी कहानी को फिल्म में बयान किया गया है। ये एक हकीकी वाक़या पर मबनी कहानी है, जिसके मुताबिक मुतासरा फ़र्द के साथ होने वाली ज़्यादती का अज़ाला किया जाता है और बाद में इसे बाइज़्ज़त तरीके से हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। जबकि इस फिल्म में कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है जहां वो सहरा से ज़िंदा बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इस कहानी के स्क्रिप्ट राइटर मुकालमा नवीस और फिल्म साज ब्लेसी ने बड़ी बददियानती से काम लिया और फिल्म में पूरी कहानी बयान नहीं की, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा मनफी पहलू है। इस फिल्म को सऊदी अरब और दुबई में फिल्माने की इजाज़त ना मिलने के बाद इसे इराक और अलजायर के सहराओं में फिल्माया गया। इसकी अक्सबंदी के लिए इंडिया में राजस्थान का इंतखाब भी किया जा सकता था, लेकिन फिल्म साज ने हकीकत से करीब तर रहने के लिए इसे इंडिया से बाहर अक्सबंद करने का फैसला किया। फिल्म के हिदायतकार 2008 से इस कहानी पर काम कर रहे थे। जेट मीडिया प्रोडक्शन के जिमी जेन लुइस और अल्टा ग्लोबल मीडिया के स्टीवन एडम्स ने भी ब्लेसी के इसी विजुअल रोमांस इमेज मेकर्स की प्रोडक्शन में बतौर प्रोड्यूसर शमूलियत अख्तियार की। इनके साथ साथ फिल्म के मरकजी अदाकार पृथ्वी राज सोकोमरान बहसियत प्रोड्यूसर भी इस फिल्म का हिस्सा रहे। इस तरह एक दिहाई से ज़ायद अरसा इंतजार करने के बाद इस फिल्म पर काम शुरू हुआ। जब इस फिल्म की शूटिंग जारी थी तो दुनिया कोरोना की वबा की लपेट में आ गई, जिसकी वजह से ये फिल्म कई हफ्तों तक इराक में लोकेशन पर फंसी रही और फिल्म की टीम को हिंदुस्तानी हुकूमत ने खसूसी मिशन के तहत वहां से निकाला। इस वजह से भी फिल्म की प्रोडक्शन ताखीर का शिकार हुई। रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को बहुत कामयाबी मिली। ये मलयालम ज़बान में बनने वाली मुआशी एतबार से 3 कामयाब तरीन फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हो गई है। फिल्मों की मारूफ वेबसाइट IMDb पर इसकी रेटिंग 10 में से 7.1 है, जबकि रोटीन टोमेटोज की वेबसाइट पर इसकी पसंदीदगी की शरह 100 में से 80% है, जो बहुत मुनासिब है। फिल्म के हिदायतकार ब्लेसी एक उम्दा और बासलाहियत फिल्म साज हैं। बतौर हिदायतकार इनका काम मुतासिर कुन है। फिल्म के मेयार पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इस अंदाज में इस फिल्म को बनाया जाना चाहिए था, इसी तरह से बनाई गई। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ दीगर तमाम तकनीकी शोबों में बेहद महारत से काम किया गया, जो साउथ इंडिया की फिल्मों का खासा भी है। मसलन फिल्म का एक सीन है जिसमें मरकजी अदाकार अपना चेहरा बकरी की आंख में ऐसे दिखता है जैसे वो आईना देख रहा हो। इस मंजर को अक्स बंद करने में कई दिन लग गए, मगर फिल्म साज ने हार नहीं मानी। फिल्म की मौसीकी शोहरा आफाक मौसीकार AR रहमान ने तरतीब दी। 4 नगमात के साथ पस मंजर की मौसीकी में उन्होंने एक बार फिर मैदान मार लिया। शानदार मौसीकी समातों में रस घोलते हुए इस कहानी के दर्द को मौसीकार ने बहुत अच्छे अंदाज में उजागर किया। टाइटल सॉन्ग मेहरबान व रहमान ने बिलाशुबा दिल को छू लिया। इसके बोल पर प्रासवन जोशी ने लिखे, जबकि जतन राज ने इसे गाया है।
इसी गीत के मलयालम वर्जन को रफीक अहमद ने लिखा और AR रहमान की तरतीब दी हुई मौसीकी में जतन राज ने इस वर्जन में भी अपनी गायकी से दिल मोह लिए। फिल्म के दीगर गीत भी दिल के तारों को छेड़ते हुए महसूस होते हैं। फिल्म के अदाकारों में मरकजी किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज सुकुमारन ने तो इस फिल्म के लिए अपना पहले वजन बढ़ाया फिर कम किया, जिसकी वजह से इनकी सेहत भी गिरी। शूटिंग के दिनों में सेट पर हर वक्त एक डॉक्टर मौजूद रहता था ताकि इमरजेंसी में फौरी तिब्बी इमदाद दे सके। पृथ्वीराज ने अपने किरदार से मुकम्मल इंसाफ किया। इनके मुआविन किरदारों ने भी नाजरीन को अपनी अदाकारी से मुतवज्जो किया, जिनमें बिलखसूस अमरीकी अदाकार जिमी जेन लोवाइस, अमानी अदाकार तालिब अल बलूची, हिंदुस्तानी अदाकार अमाला पाउल शामिल हैं। ये भी कहा गया कि कफील का किरदार अदा करने वाले अमानी अदाकार तालिब अल बलूची पर सऊदी अरब ने पाबंदी आयद कर दी है। इस बात में अगरचे सदाकत नहीं है, लेकिन किसी भी मुल्क की हुकूमत को ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो आखिरकार एक फनकार है। अलबत्ता इस फिल्म से मुतल्लिक किसी भी तनाज़ा में अगर कसूरवार कोई है तो वो फिल्मसाज बिलिसी हैं, जो तस्वीर के दोनों रुख से वाकिफ थे। इनकी सरजनिश होनी चाहिए जिन्होंने अधूरी कहानी पेश की, और अमानी अदाकार को किसी भी तरह और किसी भी सतह पर कसूरवार ठहराना सरासर नाइंसाफ़ी हो।